हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिविल सोसाइटी क्या होती है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट्स रेफर्स टू द कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सामूहिक संगठन है और एक संस्था है। एंड मूवमेंट्स ऑल्सो वी कैन से दैट आंदोलन है दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, और वो अपना एक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट्स, वैल्यू एंड कंसर्न्स ऑफ सिटीजन। और वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं? जनता के यानी नागरिकों के इंटरेस्ट, जो हित होते हैं, वैल्यू होती है उनकी, ओके, उनके जो मूल्य होते हैं और उनके जो चिंताएं, कंसर्न्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट सिटीजन्स के, उन चीज़ को रिप्रेजेंट करती है सिविल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। इट प्ले अ क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र के अंदर, गवर्नेंस, शासन के अंदर, ह्यूमन राइट्स की बात होती है मानवाधिकार में, एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के अंदर, बाय एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल। मान लीजिए ये एक स्टेट है पर्टिकुलर, यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज यानी जो कनेक्ट करता है दो चीज़ों को, दो बिल्डिंग्स को, वी कैन से दैट, और ये स्टेट है। वन इज स्टेट, अनदर इज पीपल। तो ब्रिज कनेक्ट करता है एक सीढ़ी के रूप में और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट को, समाज के जितने भी स्टेट की ज़रूरतें हैं वो पीपल तक, और पीपल की ज़रूरतें जो है स्टेट तक पहुंचाने का काम करती है सिविल सोसाइटी। ओके, एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? CSOs इंक्लूड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर NGOs इंक्लूड हैं जो गैर सरकारी संगठन होते हैं। ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप्स आते हैं इसके अंदर, अलग अलग जाति, धर्म, पंथ के अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे लेबर यूनियंस, हम देख पाते हैं कि मजदूर संगठन भी इसमें आता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संगठन भी इसमें अलग अलग होते हैं, एंड एडवोकेसी नेटवर्क, अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी की मीनिंग समझते हैं और डेफिनेशन देखते हैं। सिविल सोसाइटी, जो नागरिक समाज है, वो कंसिस्ट करता है अपने अंदर ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस, और अलग अलग तरीके के संगठन को दैट वर्क टू प्रमोट सोशल, और ये किस चीज़ के लिए प्रमोट होता है? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज लेकर आता है। इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के ऊपर चेक के तौर पे काम करता है, यानी सरकार के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस बनाए रखता है। पावर एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन, और ये सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन देने का काम करता है, सिटीजन्स को एक तरीके से प्लेटफॉर्म देता है। डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक जो 2000, सिविल सोसाइटी रिफर्स टू द वाइड एरे। जो सिविल सोसाइटी है, ये वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन देता है कि जो सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज जो है ना, वो रिफर करता है वाइड एरे ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं उठाते हैं और वो गैर सरकारी हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, एंड दैट हैव अ प्रेजेंस इन पब्लिक लाइफ, लेकिन उनका काम होता है पब्लिक लाइफ में, उनकी प्रेजेंस होती है। हम देख पाते हैं कि जनता के अंदर रहते हैं ऐसे लोग, एक्सप्रेसिंग द इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ ऑफ द मेंबर्स, और साथ साथ में जनता के बीच रह के उनके जो इंटरेस्ट हैं, वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं सभी के साथ, बेस्ड ऑन एथिकल, कल्चरल एंड पोलिटिकल, साइंटिफिक, रिलीजियस, फिलैंथ्रोपिक कंसिडरेशंस, और इन सब धार्मिक और वैज्ञानिक, राजनीतिक मामलों से मिले हुए अपने पॉइंट्स को रखते हैं। ऐसा वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन देती है समाज में होते हुए। एलेक्सिस एंड टॉकविले कहते हैं, एलेक्स डी टॉकविले 1835 में बताते हैं सिविल सोसाइटी के बारे में, इज द स्फीयर, एक तरीके से ये स्फीयर है वॉलेंट्री एसोसिएशंस का, वेयर इंडिविजुअल इंगेज इन कलेक्टिव एक्शन, जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, वो कलेक्टिव एक्शन, सामूहिक काम में जुड़ जाता है, और ये किस चीज़ को एड्रेस करता है? कॉमन कंसर्न्स को, विच इज़ रिलेटेड विद कॉमन पीपल। एंटोनियो ग्राम्स्की कहते हैं सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट बिटवीन द इकोनॉमिक बेस। जो सिविल सोसाइटी है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? इकोनॉमिक बेस पर एग्जिस्ट करती है, लाइक कैपिटलिज्म एंड द स्टेट शेपिंग आइडियोलॉजी एंड कल्चरल नॉर्म्स। ये नागरिक समाज हमेशा जो है एक आर्थिक राज्य के बीच में, जो कि पूंजीवाद है, और स्टेट के बीच में मौजूद होता है, और जो विचारधारा और आइडियोलॉजी होती है सांस्कृतिक मानदंडों के तौर पर जो है
एक आकार देता है, एक शेप प्रदान उन्हें करता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, नागरिक समाज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेट। ये स्टेट से अलग होते हैं, ये स्टेट के साथ नहीं जुड़े हुए। हमने पहले देखा ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं इसमें, तो ये स्वतंत्र होते हैं स्टेट से। फंक्शन सेपरेटली अलग तौर पर भिन्न रूप से काम करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर नहीं रहते हैं ये सब। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन करते हैं, ओके इसका मतलब स्वैच्छिक भागीदारी होती है इनकी, खुद के अपने हिसाब से स्वयं से भी हम कहते हैं ना वॉलेंट्री। इंडिविजुअल्स ज्वाइन बाय चॉइस, अपनी स्वयं की इच्छा से ज्वाइन करते हैं। नॉट ऑब्लिगेशन, इन पे किसी भी तरीके का बाध्यता या दबाव नहीं होता है। एडवोकेसी एंड रिप्रेजेंटेशन, और इनकी जो प्रतिनिधित्व है और वो किस चीज़ का समर्थन करते हैं, किस चीज़ की एडवोकेसी रहती है, वकालत करते हैं। तो रिप्रेजेंट्स पब्लिक कंसर्न, यहाँ पे नागरिकों की कंसर्न्स, चिंताओं और एंड मार्जिनलाइज, जो हाशिए वर्ग होते हैं ना, जिनके साथ जो पिछड़ा हुआ वर्ग होता है, या फिर वी कैन से दैट जो दरकिनार किया गया वर्ग होता है, ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रमोट्स सिविक इंगेजमेंट, नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, समाज के अंदर सरकार के साथ, एंड डिसीजन मेकिंग, जो न्यायिक निर्णय निर्माण होता है उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। डाइवर्स एंड प्लूरलिस्ट्स, यानी विविध और बहुलवादी होते हैं। इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत ऑर्गेनाइजेशन की रेंज शामिल होती है। विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, उनके अलग अलग अपने श्रृंखला होती है उद्देश्यों की। नाउ नेक्स्ट है फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ सिविल सोसाइटी। क्या रोल्स होते हैं, फंक्शन, नागरिक समाज के कार्य और भूमिका पढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान करना, यानी लोकतंत्र का हम कहते हैं ना सुदृढ़ करना। प्रमोट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बढ़ाते हैं राजनीतिक भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। वोटर अवेयरनेस, वोटर जागे, लोग जागे, वोट देना सीखें। एक्ट एज अ वॉच डॉग टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल, वॉच डॉग का काम करते हैं, निगरानी रखते हैं और होल्ड करते हैं गवर्नमेंट अकाउंटेबल, की गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल रहे, जवाबदेह रहे। एग्जाम्पल है इलेक्शन मॉनिटरिंग बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द कार्टर सेंटर। और हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे इलेक्शंस मॉनिटरिंग होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, सेंटर कार्टर सेंटर इज ए इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सिविल सोसाइटी। प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को प्रमोट करते हैं। एडवोकेट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। जेंडर इक्वालिटी की, जो इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में। माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में बात करते हैं। प्रोवाइड लीगल एड, और कानूनी जो मदद होती है वो भी देते हैं विक्टिम्स को ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के, जो उनके अब्यूज़ के खिलाफ। एग्जाम्पल है एमनेस्टी इंटरनेशनल कैंपेन्स अगेंस्ट टॉर्चर एंड डेथ पेनल्टी। और ये एमनेस्टी जो इंटरनेशनल कैंपेन्स चलाए जाते हैं अगेंस्ट टॉर्चर जो होता है, डेथ पेनल्टी के जो टॉर्चर दिया जाता है उसके खिलाफ। ओके, ना सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की बात करनी। सपोर्ट्स एजुकेशन, शिक्षा को महत्व देते हैं। हेल्थ केयर एंड पॉवर्टी रिडक्शन में मदद करते हैं। इंगेजेस इन डिज़ास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, डिज़ास्टर जो हो जाता है ना, उसमें जब समाज में प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ास्टर आ जाता है तो लोगों को मदद करते हैं रिलीफ होने में। ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल रेड क्रॉस प्रोवाइडिंग इमरजेंसी असिस्टेंस, जो सोसाइटी है रेड क्रॉस, वो जो है इमरजेंसी के टाइम असिस्टेंस यानी मदद सहायता प्रोवाइड करवाती। फिर आते हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस एंड पीस बिल्डिंग का काम करते हैं, शांति बनाए रखना और कन्फ्लिक्ट जो मतभेद पैदा हो जाते हैं उन्हें कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, मिटा देना। मीडिएट का काम यानी मध्यता का काम करते हैं। मीडिएट्स यानी होता है मध्यांतर, जो होता है ना बीच का, एक बिचौलिए के रूप में काम करना, ठीक है, पीस कीपिंग बनाए रखना। डिस्प्यूट्स एंड प्रमोट्स रिकन्सिलिएशंस इन कन्फ्लिक्ट जोन, जहाँ मतभेद पैदा हो जाते हैं वहाँ पर ये काम करते हैं, डिस्प्यूट्स मिटाते हैं। वर्क्स विद गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश पीस, और कभी कभी गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, हालांकि गवर्नमेंट से अलग होते हैं बट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं इस्टेब्लिश करने में पीस एग्रीमेंट्स को। एग्जाम्पल द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन साउथ अफ्रीकाज एंटी एपरेथाइड मूवमेंट जो था रेसिज्म के खिलाफ, उसमें जो सिविल सोसाइटी ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इनका
बहुत योगदान है। एडवोकेट्स फॉर क्लाइमेट एक्शंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। देन मॉनिटर्स कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंटल एनवायरनमेंट पॉलिसीज पर ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन पीस कैंपेन्स अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन, जहाँ भी देखने को मिलता है डिफॉरेस्टेशन, सरकार से पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। टाइप्स ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप देखते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो सब। सबसे पहले है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज जो होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स होते हैं एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, जो कि उन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं होता है, वो पैसे नहीं कमाना चाहते हैं, सिर्फ भलाई के लिए बनाए गए होते हैं। सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सफैम सेव्स द चिल्ड्रन, जो है ऑक्सफैम जो है वो चिल्ड्रंस को बचाता है। फिर जो सिविल सोसाइटी का एक टाइप है वो कम्युनिटी बेस्ड है, जाति के ऊपर है। सीबीओज जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, जो कि स्मॉल होते हैं, लोकलाइज्ड ग्रुप, आपस में मिले हुए एक ही जाति के लोग, एड्रेसिंग लोकल डेवलपमेंट इशू, वो अपने ही एरिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं। एग्जाम्पल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती है ना रूरल इंडिया के अंदर, इसका एक एग्जाम्पल है। लेबर यूनियंस एंड ट्रेड एसोसिएशंस भी हमें देखने को मिलता है, जो मजदूर संगठन होता है, जो कि बिजनेस सेक्टर में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी मजदूरों के लिए। रिप्रेजेंट वर्कर्स राइट, जो मजदूरों को क्या क्या अधिकार मिले हैं उनसे, वेतन से रिलेटेड, अबाउट देयर वेजेस, देयर कंडीशंस कैसी है उनके वर्क की, नेगोशिएट करना, इन सब से। एंड एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन एक इम्पॉर्टेंट संगठन है, ITUC। ओके, नाउ फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जिनमें श्रद्धा से जुड़े हुए होते हैं वो सब, वो रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं, इंगेजिंग इन चैरिटी एंड सोशल वर्क का काम करते हैं, चैरिटी भी देते हैं और सामाजिक कल्याण का काम करते हैं। एग्जाम्पल है चैरिटीज़ में आते हैं कैथोलिक, चैरिटेट्स में हैं कैथोलिक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, इसका एक एग्जाम्पल है। एडवोकेसी ग्रुप्स एंड थिंक टैंक्स क्या होते हैं, जो वकालत करते हैं, और थिंक टैंक्स होते हैं कंडक्ट रिसर्च एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग, और ये साथ साथ में पॉलिसी जो बना रहे हैं उनको भी ये जो है सपोर्ट करते हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल फाइटिंग करप्शन के खिलाफ काम कर रही है, और ये थिंक टैंक यानी जो पॉलिसी बना रहे हैं उनको गाइड करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल सोसाइटी हम देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल हैं। ग्लोबल एग्जाम्पल देखते हैं वर्ल्ड के। सबसे पहले ह्यूमन राइट वॉच, HRW, ह्यूमन राइट वॉच में इन्वेस्टिगेट्स एंड एक्सपोज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वर्ल्ड वाइड, जो आज ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उसको देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF वर्क्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का काम करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल काम करता है, मॉनिटर्स करप्शन को देखना कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, एंड प्रमोट्स गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, सरकार की जवाबदेहिता को बढ़ाने का काम। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स MSF प्रोवाइड्स मेडिकल एड इन कन्फ्लिक्ट जोन्स, और इस तरह से कन्फ्लिक्ट जोन्स में मेडिकल प्रोवाइड करना, एड मतलब स्वास्थ्य रिलेटेड सहायता प्रदान करना। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स है यहाँ पर। इंडियन एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ये वर्ल्ड ग्लोबली हमने देखे, अब इंडियंस में PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च जो है ना वो काम करती है एनालिसिस पॉलिसीज एंड प्रोवाइड लेजिस्लेटिव इंसाइट्स, वैधानिक तौर पे एक कहते हैं ना दृष्टि देते हैं काम करने की। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE एडवोकेट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना, पर्यावरण की सतत पोषणीयता को बचाने का काम करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR जो है वो प्रमोट करती है इलेक्ट्रल ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, अबाउट इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, वोट्स कैसे आ रहे हैं। सेवा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है इंडिया के अंदर, जिसका नाम है सेवा, विच एम्पावर्स वुमेन वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। और ये किस चीज़ को एम्पावर करती है, ये किस चीज़ को सशक्त करती है, वुमेन्स को, नारियों को, वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर, राइट, जो भी ऐसे सेक्टर हैं जो कि इनफॉर्मल हैं उनमें। इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, आज नागरिक समाज की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे शासन और हमारे राजनीति के अंदर। प्रमोट्स गुड गवर्नेंस, और ये एक तरह से सुशासन को इस्टेब्लिश करती है, प्रमोट करती है, इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि हमारे अंदर पारदर्शिता रहनी चाहिए, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, जवाबदेह, और रूल ऑफ लॉ का यानी कानून का शासन सही से चले। रिड्यूसेस करप्शन, भ्रष्टाचार कम से कम हो, नागरिक जागरूक हो। एक्ट्स एज अ वॉच डॉग का काम करती है, निगरानी रखती है अगेंस्ट अब्यूज़ ऑफ पावर, ये शक्ति कहीं
दूषित ना हो जाए, ठीक है। इनकरेजेस सिविक पार्टिसिपेशन, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर भागीदारी। नागरिक समाज का मतलब ही है नागरिकों का समाज, तो नागरिक जब तक पार्टिसिपेट नहीं लेंगे तो सिविक का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। सो इनकरेजेस सिविक, लोगों को जागरूक करना पार्टिसिपेशन के लिए। एंगेजेस सिटीजन्स इन पॉलिसी मेकिंग, सिटीजन्स को पॉलिसी मेकिंग के अंदर जागरूक करना, यानी नीतियों का निर्माण करे और अपनी नीतियों के बारे में ज्ञान रखे और गवर्नेंस की हेल्प करे। बैलेंसेस स्टेट पावर, जो स्टेट होती है, सेंटर होती है, उसकी पावर को बैलेंस रखना। प्रिवेंट्स ऑथोरिटेरियनिज्म बाय चैलेंजिंग गवर्नमेंट एक्शंस, आज जो एक्शन अगर ऑथोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा दे रही है, अनार्किज्म कर रही है, यानी कि वो मनमाने रूप से काम कर रही है, तो उसे प्रिवेंट करना, ठीक है। स्टेट की पावर को बैलेंस में रखना। स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स, जो हमारे मानव अधिकार है उनकी प्रोटेक्शन की बात करना। प्रोवाइड्स अ वॉइस, एक आवाज़ प्रदान करना फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को। एग्जाम्पल देखते हैं 2011 के अंदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया गया था। एंटी करप्शन मूवमेंट लेड बाय अन्ना हजारे 2011 में, वेरी इंपॉर्टेंट, विच प्रेशर्ड द गवर्नमेंट टू पास लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट को पास करने के लिए हेल्पफुल था। गवर्नमेंट को करना पड़ा, वरना हमें पता है लोकपाल और लोकायुक्त का जो बिल है वो कितनी बार पेश हुआ, रिजेक्ट हुआ, ऐसा। नाउ चैलेंजेस फेस्ड बाय सिविल सोसाइटी, आज कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट हर तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। सम कंट्रीज इम्पोज लीगल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, और वो किस तरह के, लीगल की कानूनी नहीं है, आपका तो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, बंद करो। फाइनेंशियल कंट्रोल्स लग जाते हैं CSOs पर। फंडिंग कंसंट्रेट्स होते हैं। मेनी CSOs स्ट्रगल विद इनएडुकेट, क्योंकि उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बजट बहुत ज़रूरी होता है, फंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्रीली रन करेगा जब उसके पास एक अच्छा फंड हो फाइनेंशियल रिसोर्स का, ठीक है। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, लोग आपस में ही मैनिपुलेट हो जाते हैं, लाइक एक दूसरे को भड़काया जाता है। सम ऑर्गेनाइजेशंस को-ऑप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट होते हुए भी कुछ पार्टियों का समर्थन करती है। थ्रेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हें, वो कोई भी काम करे उन्हें थ्रेट्स, धमकियाँ मिलती है। ह्यूमन राइट डिफेंडर्स ऑफन फेस हैरेसमेंट ऑन वायलेंस, और जो ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स थे, जिन्होंने डिफेंड किया था कि हमारे मानव अधिकार हमें मिलने चाहिए, उनको बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने पड़े थे, हैरेसमेंट हुई थी उनके साथ। लेक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, अब लोग भी उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं सिविल सोसाइटीज़ पे। करप्शंस और इनएफिशिएंसी कैन रिड्यूस क्रेडिबिलिटी। एन एग्जांपल देखते हैं, इन चाइना द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड, गवर्नमेंट ने इस चीज़ का इम्पोजिशन किया, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन NGOs होनी चाहिए, लिमिटिंग देयर ऑपरेशंस। और गवर्नमेंट जो है चाइना की, वो कहती है ये सिविल सोसाइटीज़ की NGOs पर जो है लिमिट लगाओ और इन्हें मतलब इम्पोज करो। तो हम देखते हैं फैक्ट्स एंड डाटा ऑन सोसाइटी में कि ग्लोबल ग्रोथ, द वर्ल्ड बैंक जो कहता है एस्टिमेट्स दैट देयर आर ओवर 10 मिलियन NGOs वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड बैंक बताता है कि वर्ल्ड में 10 मिलियन NGOs काम कर रही है आज, ओके। नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वर्क्स विद ओवर 4000 NGOs, जो UN है, यानी यूनाइटेड नेशंस, UN पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है शांति बनाए रखने का काम करता है, उसके पास 4000 NGOs है ऑल ओवर ग्लोबल इश्यूज को डील करने के लिए। इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस पर है, कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन स्कोर हाइयर देन डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑन द। अब डेमोक्रेसी इंडेक्स, लोकतंत्र का जो एक इंडेक्स होता है, उस पर कौन कौन सबसे हाईली रैंक पर आएंगी, वहाँ पर जहाँ पर सिविक सोसाइटी अच्छी है, जहाँ के लोग जागरूक है, राइट। 2022 स्टडी जो है 2022 की स्टडी फाउंड दैट कंट्रीज विद एक्टिव सिविल सोसाइटीज़, जो कंट्री है वो एक्टिव सिविल सोसाइटीज़ जो है हैव लोअर करप्शन रेट्स, वहाँ पे जो करप्शन रेट्स है वो बहुत ज़्यादा कम है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देखते हैं, द नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स ओवर 2 ट्रिलियन एनुअली टू द ग्लोबल इकोनॉमी। जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स होते हैं ना, वो कंट्रीब्यूट करते हैं लाइक 2 ट्रिलियन इकोनॉमी एनुअली, वो ऐसा ग्लोबली पैसे देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। NGOs प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, NGOs एम्प्लॉयमेंट जो कहते हैं ना रोजगार भी प्रोवाइड करवाती है फॉर 50 मिलियन पीपल्स को वर्ल्ड वाइड, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा काम है। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है कि सिविल सोसाइटी ग्रुप्स प्लेड अ वाइटल रोल मूवमेंट्स
इन अनुसंधानों में आंदोलनों में भाग लेती है। ब्लैक लाइव्स मैटर यूएसए में जो हुआ था, एंड एक्सटेंशन रेबिलियन क्लाइमेट एक्टिविज्म है ये। इन इंडिया सीएसओ हेल्प्स इन ऑक्सीजन एंड हेल्थ केयर सपोर्ट ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। हम देखते हैं कि कोविड-19 के समय हेल्थ रिलेटेड में सीएसओज ने बहुत हेल्प की थी। हियर इज द कंक्लूजन, सिविल सोसाइटी प्लेज इंडिस्पेंसिबल रोल इन मॉडर्न गवर्नेंस। आधुनिक शासन को मजबूत करने में, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट करने में हेल्प किए जा रही है, एम्पावर करती है सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाकर प्रमोट करती है जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। हाउएवर चैलेंजेस सच एज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आज क्या है सरकार बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लेती है। अगर थोड़ा सा भी देखने को मिलता है, सरकार कहती है आप तो अपना इंस्टीट्यूशन बंद करो, ये गैर सरकारी है, तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है उसका इन्वॉल्वमेंट। स्ट्रेंथन इन इम्पैक्ट एज सोसाइटी बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे समाज और जटिल बनता जा रहा है, सिविल सोसाइटी विल कंटिन्यू टू इन्वॉल्व, वैसे वैसे इवॉल्व होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, विकास हो रहा है सिविल सोसाइटीज़ का, नागरिक समाज का, टू चैलेंज जितने भी नए आ रहे हैं। डिजिटल एक्टिविज्म बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज, हम ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं। स्ट्रेंथनिंग सिविल सोसाइटी इसेंशियल फॉर बिल्डिंग मोर ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को वर्ल्ड वाइड फेमस बनाने के लिए सिविल सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।